इंग्लिश ग्रामर के प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डेफिनेशन ऑफ लेटर, वावेल्स, कॉन्सोनेंट्स, डेफिनेशन ऑफ वर्ड एंड डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला, और देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। लेटर्स को बोलते हैं अक्षर। अब हम अक्षर की परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन ऑफ लेटर, ए रिटन यानी कि लिखा हुआ और प्रिंटेड छपा हुआ साइन संकेत, एक लिखा हुआ या छपा हुआ संकेत दैट रिप्रेजेंट्स ए साउंड, रिप्रेजेंट्स करना, प्रदर्शित करना, व्यक्त करना, ए साउंड एक ध्वनि को, जो एक ध्वनि को प्रदर्शित करता है इन ए लैंग्वेज, किसी भाषा में। यानी कि लिखा हुआ या छपा हुआ संकेत जो किसी भाषा में किसी ध्वनि को प्रदर्शित करता है, उसको हम लेटर बोलते हैं। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है, इंडिविजुअल बोलते हैं एकांकी या अकेले अकेले। इंडिविजुअल लेटर्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अपना कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जो लेटर्स हैं उनमें किसी का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता, वे केवल ध्वनियों को दर्शाते हैं। यानी कि जो ध्वनि बोलते हैं ए बी सी डी, जो ध्वनि होती हैं उनको दर्शाते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता। ये नोट करने वाली बात है। अब हम जो 26 हमारे लेटर्स हैं उनको लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर में और एक होता है स्मॉल लेटर्स में। कैपिटल लेटर्स में लिखने का तरीका ये होता है, इनका अभ्यास करना चाहिए। और ये 26 जो लेटर्स हैं हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड होते हैं। इनको ही लिखने के ये तो कैपिटल लेटर में इस प्रकार से लिखे जाएंगे, क्योंकि कैपिटल लेटर में अगर किसी को आप लिखोगे तो उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर स्मॉल लेटर्स में लिखे तो वो जल्दी लिखे जाते हैं। हिंदी में तो एक ही प्रकार है लिखने का, लेकिन इंग्लिश में दो प्रकार हैं, एक कैपिटल लेटर्स में लिखना, दूसरा स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में लिखने का तरीका ये है, इसका अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें। अब इससे आगे क्या है, लेटर्स आर डिवाइडेड, यानी कि लेटर्स हैं डिवाइडेड, बटे हुए, इन टू कैटेगरी, दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं लेटर। इंग्लिश वर्णमाला में लेटर्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो सभी भाषाओं में दो ही होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। तो हम पहले वावेल्स पर बात करते हैं, जिनको स्वर बोला जाता है। स्वर वे होते हैं जिनकी ध्वनि सीधी गले से निकलती है, जैसे ए ई आई ओ और यू। ये 5 स्वर हो गए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में वावेल्स की संख्या कितनी है, 5। अब बचे कितने, 21। तो इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन। इनकी संख्या है 21, यानी कि 21 इज द
नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में जो व्यंजन की संख्या है वो 21 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर्स से वर्ड्स का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक लेटर्स मिलते हैं तो वे वर्ड्स का निर्माण करते हैं। वर्ड्स को बोलते हैं शब्द, शब्दों का निर्माण करते हैं। और शब्दों से सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी कि वाक्यों का निर्माण होता है। तो प्राथमिक कड़ी लेटर्स हैं, द्वितीय कड़ी वर्ड्स हैं और तीसरी कड़ी है सेंटेंस। जैसे हमने PLAY को लिया लेटर्स को, और इनको अगर मिला दिया जाए तो ये पले बनता है, यानी कि इसका एक अपना अर्थ हो गया खेलना, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है। पूर्ण अर्थ जब बनेगा जब हम पले को, खेलने को किसी सेंटेंस में डालेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, यानी कि गोपाल प्लेज क्रिकेट, गोपाल क्रिकेट खेलता है, तो ये एक पूर्ण अर्थ हो गया इसका, अर्थात गोपाल क्रिकेट खेलता है। दूसरा GIRL को लेंगे तो मिलकर बन गया गर्ल। ए गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़की गीत गा रही है, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब हम वर्ड की डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे। ए साउंड और लेटर, साउंड को हम बता चुके ध्वनि, लेटर अक्षर, और ग्रुप ऑफ साउंड्स या ध्वनियों का समूह, और लेटर्स या लेटर्स का समूह। एक्सप्रेस व्यक्त करता है पर्टिकुलर मीनिंग, किसी विशेष मीनिंग को। ध्वनियों का समूह जो किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता है उसको हम बोलते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राम, गीता, गोल्ड, इंडिया, अमेरिका, आर्मी, रिवर, हिमालयास, एटसेट्रा, कुछ भी, जो भी नाउन्स हैं, जितने नाम हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। सभी वर्ब्स जिनका अपना अर्थ होता लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। फिर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a verb that expresses a statement। A group of words, शब्दों का एक समूह, containing a subject, जिसमें निहित होता है एक सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, ए वर्ब एक क्रिया, that expresses जो व्यक्त करता है, ए स्टेटमेंट किसी कथन को। हमने पहले ही बताया है सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, ये एक स्टेटमेंट पूर्ण कथन है। तो कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन या किसी पर्सन, एटसेट्रा, कुछ भी। तो एक शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है जो किसी कथन को व्यक्त करता है या किसी पर्सन को व्यक्त करता है। कथन में निगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है और पर्सनवाचक भी हो सकता है। और एक बात, व्हेन ए सेंटेंस इज रिटन बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर, जब एक सेंटेंस को लिखा जाता है अर्थात जब हम वाक्य लिखना शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड विद ए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। जैसे वह आपको पुकार रहा है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें पुकार रहा है।
आपको रोज स्नान करना चाहिए। सॉरी, आपको रोज स्नान करना चाहिए। यू शुड टेक बाथ डेली। यदि आप चाहें तो जा सकते हैं। इफ यू लाइक यू मे गो। आपको यह काम करना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हमने इन कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।